हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 गणित का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी ही आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का आंसर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, 5 नंबर में हम लोग का क्या कहता है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करना मतलब क्या, दोनों साइड में सॉल्व करना और दिखा देना कि देखिए बराबर आ गया। ठीक है, तो चलिए दोनों साइड सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले इस नियम को आप लोग जान लीजिए कि ये कौन सा नियम है सॉल्व करने से पहले। तो इसको हम लोग कहते हैं वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम यहाँ लिख रहे हैं, वितरण नियम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं और फिर करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर लें, ए के साथ गुना के अंदर में है, अंदर में p प्लस क्यू। ठीक है, ए के साथ गुना में है, अंदर में p प्लस क्यू। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए के साथ एक बार p को ले लीजिए गुना में, फिर बीच में प्लस दे दीजिए, ए के साथ गुना में q ले लीजिए। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वितरण नियम। ठीक है, और ये घटाव में भी लागू होता है। यहाँ पर अगर माइनस दे दे तो यहाँ पर खाली माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी को वितरण नियम कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मॉडल में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब सत्यापित करते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में जिस तरह का है उसी तरह सॉल्व करेंगे, इस साइड में जैसे है उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर में है, तो यहाँ पर उसी का काम करेंगे। 7 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, ऊपर में 2 + 3 सिंपली हो जाएगा। ठीक है, इधर भी सॉल्व कीजिए, यहाँ पर तो गुना है तो दोनों साइड में गुना होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कुछ कटने वाला तो नहीं है, तो नहीं कटने वाला है। 3 दूनी 6 हुआ, नीचे में 5 सत्ते 35 हो गया, बीच में प्लस है। फिर यहाँ भी देखिए कुछ कटने वाला नहीं है, तो 3 तिया 9 और नीचे में 5 सत्ते 35। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, यहाँ पर जो है जोड़ लीजिए, 2 और 3 5 हो गया, और नीचे में है 7। ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 35 का एलसीएम लेंगे, जो कि 35 ही होगा। ऊपर में जो है क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा 6 + 9 का। ठीक है, इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 और 5 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, आंसर आया इधर 3/7। और इधर देखिए 6 और 9 को जोड़िए, 15/35 आया है। ठीक है, ये भी आपस में कटेगा 5 से, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों का दोनों साइड में इक्वल आ चुका है, बराबर आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वितरण नियम अभी बताए थे ये यहाँ पर सत्यापित हो चुका है। तो लिख दीजिए अतः सत्यापित हुआ। ठीक है, अतः सत्यापित हुआ। और इस तरह से हम लोगों का ये फाइनल आंसर खत्म हो जाता है। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 4/5 है, यहाँ पर गुना दे दीजिए। यहाँ अंदर में क्या करेंगे, भिन्न का घटाव कर लेंगे। एलसीएम जो है 13 हो जाएगा, ऊपर में 8 - 5 होगा। और इधर देखिए ये दोनों आपस में मतलब गुना करना है, कुछ कटने वाला तो है नहीं। तो 4 × 8 = 32 हुआ, और नीचे में 13 × 5 = 65 हो गया। बीच में माइनस दे दीजिए, यहाँ पर कट रहा है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कटा दीजिए। ऊपर में 4 एकम 4 आया, और नीचे में 13 एकम 13 ऐसे आया। ठीक है, अब इधर भी नीचे का लाइन में हम लोग काम करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ये घटेगा, 8 में 5 गया 3, अब बट्टे में है 13। यहाँ बराबर दे दीजिए। इन दोनों का क्या करना होगा, भिन्न का घटाव, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो वो 65 आएगा। ठीक है, तो 65 का पहाड़ा में एक बार में है, तो 1 से गुना कीजिए, वही रहेगा। बीच में माइनस दे दीजिए। 13 में 65 5 बार में है, तो 5 × 4 = 20 आया। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, यहाँ भी कुछ कटने वाला नहीं है, गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 हुआ, और नीचे में 13 × 5 वही 65 हुआ। इधर देखिए फ्रेंड्स, नीचे में 65 रहेगा। ठीक, ऊपर में घटा लीजिए, 2 में 0 गया 2, 3 में 2 गया 1। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से हम लोगों का दोनों साइड में बराबर आ चुका है।
हम लोग लिखेंगे अतः सत्यापित हुआ, फटाक से इसको लिख लीजिए, अतः सत्यापित हुआ। और इसी तरह से हम लोगों का ये फाइनल आंसर होता है, यही तक आंसर है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड 6 में क्या कहता है कि गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो वितरण नियम है उसका जोड़ में और घटाव में, व्यवकलन का मतलब क्या होता है घटाव, तो जोड़ और घटाव में वितरण नियम का उपयोग करके इस सब का मान निकालना है। वितरण गुण अभी बताए थे, एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, एक के साथ अगर p का गुना हुआ है बीच में प्लस है, ठीक, और a के साथ ही अगर q का भी गुना हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a को कॉमन ले लेंगे और बीच में p प्लस q बचेगा। ठीक है, इस तरह से यही है फ्रेंड्स वितरण गुण का मॉडल, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो घटाव में होगा तो घटाव में भी यही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा इन दोनों जगह पर। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस है, बस थोड़ा सा ही चेंज है, चिन्ह का चेंज है और कुछ नहीं। तो इसको मिटा लेते हैं अभी और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक में देखिए -3/7 है और यहाँ से यहाँ तक में भी -3/7 है, इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या बचा अंदर में 5/12 और प्लस 11/12 ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर -3/7 है, यहाँ पर गुना है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब गुना है, समझिएगा। यहाँ पर अंदर में लॉस वाले नीचे 12 आएगा, ऊपर में सेम टू सेम उतर जाएगा क्योंकि नीचे जो है समान है। अब देखिए -3/7 है। ठीक है, ऊपर में जोड़िए 11 और 5 16, 16/12 आ जाएगा। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो जो कटेगा उसको कटा लेते हैं। तो 4 से कटाइए, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। ऊपर में क्या बचा, माइनस बचा और यहाँ पर 4 है। ठीक है, नीचे में सिर्फ 7 है। तो देखिए हम लोग वितरण गुण लगा करके इस तरह से सिंपली आंसर निकाल लिए हैं। अब हम लोग बी नंबर में भी इस तरह करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों जगह पर क्या दिख रहा है कॉमन, तो दिख रहा है हम लोग को 5/8। ठीक है, इसी को हम लोग बाहर ले लेंगे इस तरह से कॉमन। अंदर में क्या बचेगा 7/12, फिर माइनस है 13/24 ऐसे, तो 5/8 है। ठीक, यहाँ पर जब हम लोग लॉस और लेंगे तो वो 24 आ जाएगा। ऊपर में देखिए बरका में 24 2 बार में है तो 2 7 14 आया, माइनस है, अब यहाँ 24 का 24 है एक बार में तो यहाँ पर 13 आया। अब देखिए यहाँ पर 5/8 है गुना, इसमें इसको घटाइए तो 1/24 इस तरह से बचेगा। अब इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं तो गुना कर लेते हैं, 5 एकम 5 और नीचे में 24 अट्ठे। ठीक है, तो गुना करते हैं, 8 चौके 32 का 2, हाथ में 3 रहा, 8 दूनी 16, 16 17 18 19, तो 5/192। तो यही फ्रेंड्स हम लोगों का फाइनल आंसर है, वितरण गुण लगा करके हम लोग इसको बनाए हैं। अब हम लोग इसका सी नंबर और डी नंबर को देखते हैं। उसी तरह से फ्रेंड अब हम लोग सी नंबर और डी नंबर को बनाते हैं। तो चलिए देखिए इसमें भी देखिए दोनों साइड में यहाँ पर क्या कॉमन है इन दोनों में, तो -3/7 देखिए कॉमन है, इसी को इस तरह से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब अंदर में क्या बचेगा -16/7, बीच में प्लस है, यहाँ पर है 11/12। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ -3/7 है, यहाँ पर गुना है, अंदर में क्या लेंगे हम लोग, इसका लेंगे लॉस हो तो 12 7 84 लेना होगा। ठीक, ऊपर में 7 में 84 12 बार में है तो इसको 12 से गुना करना होगा, 12 6 72 का 2, 7 बचा, 12 कम 12, 12 और 7 19 होगा। और यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बीच में प्लस है, बरका में 84 7 बार में तो 11 7 77 आया है। ठीक है, फिर यहाँ पर -3/7 लिखिए, गुना है। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस आया है तो क्या होगा घटेगा, 12 में 7 गया 5, फिर 8 में 7 गया 1, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, बट्टे में 84 है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कट रहा है तो उसको कटाएंगे, नहीं तो फिर आगे हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए इसमें तो कुछ कटने लायक लग नहीं रहा है, तो चलिए हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स रुकिए, यहाँ पर 3 और 84 जो है कट सकता है, यही दोनों को कटाते हैं, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6
3 8 24 ऐसे कटेगा। ठीक, ऊपर में देखिए माइनस माइनस गुना के प्लस हो जाएगा, 115 रहेगा ऊपर में, और नीचे में इन दोनों को गुना कीजिए, 7 8 56 का 6, हाथ में 5 बचा, 7 दूनी 14, 14 और 5 14 और 5 19 हो जाएगा। यही फ्रेंड्स हम लोगों का फाइनल आंसर है। अब डी नंबर को देखते हैं। डी नंबर में देखिए फ्रेंड हम लोगों का सजा करके दिया है पहले से ही, तो हम लोग फटाफट काम शुरू कर देते हैं। अंदर में क्या करेंगे, लॉस और लेंगे तो 13 ही आएगा ना। इस तरह से 5 - 9 ऊपर में होगा। फिर देखिए फ्रेंड्स 5 में 9 घटाएंगे यानी कि प्लस माइनस है, घटेगा। 9 में 5 गया 4, बड़ा का चिन्ह माइनस, बटे में है 13। इसमें भी फ्रेंड्स देख लीजिए कुछ कटेगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसमें गुना कर लेंगे। 3 चौके 12 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और नीचे में 13 बचे 65। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर में क्या कहता है देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। ठीक है, मतलब गुणा के अंतर्गत हम लोग कौन सा गुण यहाँ पर उपयोग में लिए हैं उसका नाम लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वही चीज हो रहा है, a गुना बी बराबर b गुना a। ठीक है, क्या हो रहा है, a गुना b बराबर b गुना a। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणन क्रम विनिमय कहते हैं। ठीक है, गुणन क्रम विनिमय इस नियम का यही नाम है, या फिर इस गुण का यही नाम है, गुणन क्रम विनिमय। ठीक है, अब बी नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए समूह बना बना करके क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो इसका आंसर भी सेम आएगा, मतलब ये चीज हो रहा है। देखिए ए गुना बी के साथ पहले समूह बना करके गुना हुआ सी के साथ, फिर यहाँ पर क्या होगा कि ए से गुना होगा बी और सी का समूह। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणन का साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग गुणन साहचर्य लिख दीजिए, गुणन साहचर्य, या फिर गुणात्मक साहचर्य भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। अब सी नंबर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 से गुना करेंगे तो वही चीज मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक, याद रखिएगा, गुणात्मक तत्समक। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग कोई चीज को 1 से गुना करते हैं तो हम लोगों को वही संख्या मिलता है। ठीक है, डी नंबर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि सब देखिए इसके साथ इसका उल्टा से गुना हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ भी इसका उल्टा से गुना हो रहा है, तो 1 मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, याद रखिएगा। गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग निकालने भी सीखे हैं, जैसे कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/2, ऐसा होता है ना। ठीक है, याद रखिएगा। ई नंबर देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, वही गुणन साहचर्य ही है, बी नंबर के जैसा ये सेम है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, तो इसमें भी आंसर क्या होगा, गुणन साहचर्य। ठीक, अब एफ नंबर देखिए, कोई चीज को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य का गुणात्मक गुण। इस गुण का यही नाम है, शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों का 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोगों से मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में।